चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले 10 से दिनों में और अगले 15 दिनों में जो हालात हैं, मौसम में क्या बदलाव होने वाले हैं और जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है या नहीं है, मानसून के क्या हालात रहने वाले हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर हालात किस तरह की दिखाई पड़ रहे हैं। हमने आपको कल बताया था कि यही मानसून की रेखा जो है वो पूरे करीब यही चल रही है, पूर्व में है, सॉरी, यहाँ तक। तो अभी भी संभावनाएं हैं कि ये जो मानसून है धीरे धीरे और भी आगे बढ़ने की उम्मीद है और हमारे यहाँ पर बहुत तेज पूर्वैया चल रही है, जो पूर्वी हवाएं हैं। और उथले बादल यानी कि बहुत हल्के हल्के जो धुएं की तरह बादल होते हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनमें धूप छांव का खेल चालू है। और अभी बारिश वगैरह तो फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। शाम को देखेंगे तो पुरवैया थोड़ी सी नम पड़ेगी और बहुत स्ट्रांग पुरवैया देखने को नहीं मिलेगा। हालात जो है वो बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। 11 की सुबह की बात करेंगे, देखेंगे तो कल ही यानी कि आज की रात से ही यहाँ पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव शुरू हो जाएगा सर्कुलेशन के रूप में पूरे उत्तर के क्षेत्र में। और यहाँ पर ये जो वर्षा है कई इलाकों में बहुत इंटेंस होने की संभावना है और 12 के आसपास जो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश दे लेकर के आएगा। लेकिन मेन बात यह है, बारिश तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में जो ओलावृष्टि और बहुत अंधड़ तूफान आएगा वो खतरे की घंटी है, उससे बचना बहुत जरूरी है क्योंकि तूफान की रफ्तार तेज हो सकती है, आंधी की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और इसी दौरान बीच में एक जो मानसून है वो भी रुकने की संभावना है, यानी कि वो थोड़ा सा स्लो प्रगति करेगा अभी फिलहाल। और लगभग 3-4-5 दिनों के दौरान ऐसा लगेगा कि मानसून की जो हवाएं हैं वो सुस्त हो गई हैं, लेकिन फिर से धीरे धीरे मानसून अपना रफ्तार पकड़ेगा और आगे बढ़ना शुरू कर देगा। जून के महीने में ही जो मानसून है वो रफ्तार पकड़ेगा, कमजोर भी होगा और ये सिलसिला आगे पीछे होता रहेगा, कहीं कभी ज़्यादा कभी कम। और कई इलाकों में मानसून का जो प्रगति है वो देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रगति कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो अभी तो कोई ज़्यादा खास अच्छा सर्कुलेशन नज़र नहीं आ रहा है, और जैसे कि कोई सर्कुलेशन हो या कोई सिस्टम बनता नज़र आ रहा हो, देखिए आप ही खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी सिस्टमों का प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मानसूनी हवाएं जो है ये अभी दोपहर तक चलेंगे, देखिए तो कमज़ोर पड़ चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो तेज़ नहीं चल रही। लेकिन जब हम चलेंगे 15-16 के आसपास देखेंगे तो जो ये हवाएं अभी स्लो रहेंगी, लेकिन देखिए 17-18 के आसपास इन हवाओं में देखिए रफ्तार बढ़ रही है, देखिए यही रफ्तार। ये बात करेंगे वर्तमान में लाइटनिंग की, तो बहुत भयंकर लाइटनिंग जो है यहाँ पर हो रही है। देखिए यहाँ अंडमान सागर में, कुछ पश्चिम बंगाल के आसपास और कुछ उड़ीसा कोस्ट पे नए बादल बनने शुरू हो चुके हैं। और कुछ बादल यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश के आसपास, कुछ बादल ये नेपाल की पहाड़ियों पर हैं और ये बिहार पर इसका असर देखने को मिल सकता है प्रभावी रूप से। ये जो बिहार के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलने की संभावना है। उत्तरा जो भी काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग है और यहाँ पर भी नए बादलों का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और राजस्थान वगैरह में भी हल्के फुल्के बादल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये जो माहौल बहुत शांत नज़र आ रहा है, आज शाम के बाद यहाँ पर माहौल बहुत डेंजरस होता हुआ नज़र आएगा। कल सुबह से लेकर के 13 तारीख तक जो है पूरे क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर के पूरा बिहार तक जो है हालात बद से बदतर हो सकते हैं। आंधी तूफान ये जो स्थिति है वो बनने की पूरी संभावना है। हालात जो है बहुत ख़राब होते हुए नज़र आएंगे, तो इसके लिए तैयार रहने की बहुत ज़रूरत है। और पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी वर्षा हो सकती है और गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन मानसून की प्रगति होने की, जैसे कि हमने बताया आपको कि मानसून की प्रगति होने की संभावना अब थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि जो प्रगति है मानसून की वो थोड़ी सी स्लो होती हुई नज़र आ रही है। बात करेंगे तापमान की, देखेंगे तापमान तो फिलहाल अभी ठंडक में रूप में है, लेकिन जैसे हम दोपहर के समय चलेंगे, ये जो तापमान है वो स्तर चढ़ के बनने वाला है। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तापमान हो जाने की संभावना है। मेरे यहाँ पर जो इस समय तापमान वो तो भी कम है, लेकिन 37 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है। और कई इलाकों में जो है पाकिस्तान वगैरह में तो 48, 49, 50 डिग्री की तापमान जाने की संभावना काफ़ी प्रबल है। और कल के दौरान देखेंगे तो कल जो है तापमान में गिरावट की संभावना है, और यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे गिरावट होने जा रही है क्योंकि वर्षा होने की संभावना। जब वर्षा होगी देखिए तापमान में गिरावट काफ़ी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर तो लग रहा है कि 50 डिग्री तापमान पहुँच ही जाएगा। देखिए इन क्षेत्रों में देखिए 50 डिग्री तापमान, 49-48 डिग्री तापमान तो पहुँच ही रहा है, तो 50 डिग्री तापमान पहुँचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 13 के आसपास देखेंगे तो हालात जो है सुधरते हुए नजर आएंगे, कई इलाकों में तापमान में काफ़ी गिरावट आएगी
और यहाँ तक कि अगर बात करें हम 23 के आसपास, तो 23 के आसपास देखेंगे तो तापमान में बहुत गिरावट आ जाएगी 23 के आसपास। 23 के आसपास ही हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे तापमान जो है 32 डिग्री से भी नीचे आ जाएगा, और बाकी जगहों पे वही 26-25 डिग्री तापमान देखने को मिलेंगे। अब यहीं पर बात करते हैं जीएफएस मॉडल्स की। देखेंगे तो जीएफएस में भी देखिए दिखा रहा है कि हवाएं जो है अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती हुई नजर आएंगी, शिथिल होंगी, मानसूनी हवाएं अब आगे कम बढ़ेंगी। लेकिन 15 के आसपास देखेंगे तो फिर से ये जो मानसूनी हवाएं हैं रफ्तार पकड़ने शुरू होंगी। और ये दिखा रहा है 16 के आसपास एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने जा रहा है, 17-18 के आसपास, और वो धीरे धीरे वहीं पर स्ट्रांग होगा। और 19 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर रह सकता है। उसको देखिए एक बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर इस जगह पर देखिए सिस्टम बनने की संभावना है, और इसमें ऐसा लग रहा है। और 22 तारीख के आसपास और आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही वर्षा गतिविधियों में जो है बढ़ोतरी करेगा। कई इलाकों में अच्छी बारिश इस दौरान लेकर के आएगा ये सिस्टम जो है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि कई इलाकों में अच्छी बारिश लेकर के आ सकता है। और देखिए धीरे धीरे दिखा रहा है कि ये जो सेंट्रल पार्ट्स की ओर, यानी कि मध्य प्रदेश या कह सकते हैं कि उड़ीसा की ओर या पूरे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये जीएफएस का कहना है। आइकॉन्स की बात करें तो आइकॉन्स भी दिखा रहा है जरूर से कि एक सिस्टम उभरने की संभावना है, लेकिन उसका ट्रैक क्या होगा, वो कितना स्ट्रांग होगा, अभी आइकॉन्स इसमें नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये बता रहा है कि ये जो सबसे उत्तरी क्षेत्र होगा बंगाल की खाड़ी का, वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। और ईसीएमडब्ल्यू पर भी इससे इनकार कर रहा है, लेकिन अभी ये मॉडल्स जो है वो जरूर से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हाँ एक सिस्टम जो है वो डेवलप होने की संभावना दिख रही है। वर्षा की बात करें तो वर्तमान में तो कोई खास वर्षा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आज बढ़ेंगे दोपहर के बाद तक, तो देखेंगे वर्षा गतिविधियों में कई इलाकों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और पश्चिम बंगाल वगैरह में तो बहुत अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी कई इलाकों में। और जैसे शाम को चलेंगे तो ये वर्षा गतिविधियों कई इलाकों में बढ़ती जाएंगी। और रात के समय में तो ये जो बिहार वगैरह और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वगैरह के क्षेत्र में कई इलाकों में वर्षा की जो इंटेंसिटी है बहुत तगड़ी हो सकती है, और पंजाब वगैरह में भी। लेकिन उसके बाद कल रात के समय या कल शाम के समय कह सकते हैं तो एक नया पैच वो डेवलप होगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैच होगा, और धीरे धीरे वो जो है आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा लेकर के आएगा। और साथ में तेज दरार तूफान बिहार से लेकर के पंजाब तक, ये जो है कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कई इलाकों में जो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत तगड़ी तूफान की स्थिति बनने की संभावना है। और उसके बाद धीरे धीरे जो मानसून वैसे कमज़ोर हो जाएगा, बारिश भी लगभग कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जो मानसून की स्थिति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और वर्षा गतिविधियों में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को अब मिलेगी। जून के महीने में अब जो वर्षा गतिविधियाँ जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएंगी। कई इलाकों में अच्छी वर्षा भी संभावित रहेगी। तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए, जैसा भी होगा इसके बारे में आगे आपको अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी और कहाँ पर क्या रेनफॉल होने वाली है। जैसा भी होगा इस तरह से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे लगातार रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।